हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको करंट एनर्जी बता देती हूँ। तो एनर्जी में थोड़ा चेंज आया है। जैसे कि इंटेंस एनर्जीज़ जो चल रही थी उसके साथ साथ अब ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत सी चीज़ें अपने पास्ट की या पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में याद आके आप उसको है ना एक रिफ़्लेक्ट कर रहे हो। मतलब आप उसको समझ रहे हो चीज़ों को कि ये ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, है ना। कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास थे या फिर आपने कहीं कोई गलती की है या फिर आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं मैंने ही वो स्पेस दे दिया वो इंसान को, है ना। ये इस तरीके की एनर्जी। और ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों की एनर्जी है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट इतना है कि डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ये ज़्यादा है, ओके, क्योंकि वो अवेकन हैं और वो ज़्यादा इन चीज़ों को समझ रही हैं। बट डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो फ़िलहाल समझ रहे हैं, बट समझ के भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। तो बहुत सी चीज़ें डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसा है ना कि ऐसे उभर के उनके मन में आ रही हैं कि बहुत सी चीज़ें हो गई पिछले कई सालों में, है ना। पिछले कई सालों में मैंने कई चीज़ें झेल ली हैं, कई चीज़ों पे रिकवर कर लिया है, ख़ुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना। और कई लोग जो है, जो कई कई पुराने लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं, वो अब आपके माइंड में आ रहे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, अब ऐसे शांत बैठने का आपका मन कर रहा होगा और उसी शांति में आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर से आपकी आवाज़ें आ रही होंगी कि ऐसा ऐसा हुआ था, 2015 में ये हुआ, 2008 में ऐसा हुआ, 2012 में ऐसे हुआ, है ना। जो भी ईयर आपका है, जिस भी ईयर में आपके साथ चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको रिफ़्लेक्ट हो रही होंगी। अब ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसे पिछले अपने वीडियो में बताया था, ये ईयर आपसे जाते जाते क्लेंजिंग और पर्जिंग टू द मैक्स करवा के जाएगा, ठीक है। आपकी एक न्यू फेज़ की जर्नी स्टार्ट होगी फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। उसके लिए जितनी मैक्सिमम क्लेंजिंग हो सकती है इस साल के ये दिसंबर में पूरी होकर ही रहेगी। इसके लिए एनर्जीज़ इतनी इंटेंस चल रही हैं, ओके। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस अपने घर के लोगों से लोगों को लेकर ज़्यादा परेशान हो रही हैं। हो सकता है कि उनकी करीबी कोई बीमार हो जिसमें वो उलझी हुई हो, या वो ख़ुद ही बीमार फील कर रही हैं, है ना। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल तो चल रही हैं, बट चीज़ें है ना, मन अशांत है, ओके। मन जैसे अशांत फील कर रहा हो कि क्या है, कुछ मिसिंग जैसा है, कुछ इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है। ऐसे ऐसे थॉट्स हैं ना, वो आपके मन में आ रहे होंगे। तो वो ये इसीलिए आ रहे हैं कि अब वो सब आपके ऊपर चीज़ें हैं ना बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। तो वो जाहिर सी बात है, सब जो गंदगी है वो आपके माइंड्स के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, या फिर कई चीज़ों के थ्रू आपके सामने लाई जा रही हैं। और आपको डिवाइन की एक ही गाइडेंस है कि इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करो, है ना। आपको ड्रीम्स भी इसी तरीके से ही आ रहे होंगे इस वक्त कि आप कुछ क्लीन कर रहे हो, या फिर आप पानी के नज़दीक ज़्यादा हो, है ना। आपके ड्रीम में कुछ लोग आपसे छूट रहे हैं, कोई पुराने लोग आके कुछ मैसेज दे रहे हैं, या फिर जो इस दुनिया में नहीं है वो लोग आके कुछ मैसेज दे रहे हैं, है ना। किसी तरीके का एक मैसेज आ रहा होगा जो इसी से कनेक्ट करता होगा कि आपको ये चीज़ें छूट रही हैं। आपके ड्रीम में भी आप ये देख रहे होगे और आपके थॉट्स में भी आपको यही आ रहा होगा कि ये चीज़ मुझसे छूट रही है। तो जो चीज़ें छूट रही है ना, उसे छूट जाने दो, उनका जानना ही आपके लिए बेहतर होगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इस वक्त आपके बहुत से कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे।
जो अब से आपकी आगे की लाइफ में उनका कोई लेना देना नहीं होगा। आगे की लाइफ में आपकी बहुत अलग चीज़ें होंगी, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो एनर्जी चल रही है इसमें आप जितनी पर्जिंग कर सकते हो, जितनी मैक्सिमम, अपना पर्जिंग नहीं, सॉरी, पर्जिंग तो चल ही रही है, आप अपने आप को जितना रिलीज़ और जितना सरेंडर कर सकते हो उतना आपको करना है। ओके। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनको नई नई चीज़ों के शौक़ आ रहे होंगे, जैसे ना कभी बुक नहीं रीड करती होंगी तो वो अब बुक्स रीड करेंगी, चीज़ें समझेंगी। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी हो रहा है कि वो है ना कुछ चीज़ें है ना नई नई ढूंढने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक हो गए, या फिर वो है ना ज़्यादातर घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं। देखिए वैसे भी सीज़न भी है ये, लेकिन अब जो नहीं भी कहीं जाते थे वो डिवाइन मैस्कुलिन्स के भी माइंड में ये आ रहा है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे ये जगह पे जहाँ से हूँ मुझे कहीं फ़्रेश होना है, मुझे मेरे माइंड को फ़्रेश करना है। इस तरीके के थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। अगर आप कनेक्टेड हो तो ये डेफ़िनेटली आपने उनसे सुना ही होगा कि मुझे थोड़ा मूड फ्रेश करना है, थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, तो मैं कहीं जा रहा हूँ, या फिर किसी की शादी में या दोस्त की पार्टी में, जैसे ना एक अपनी जगह से हट कर कोई दूसरी जगह पे जाना है, ये उनके माइंड में भी है। और डिवाइन फेमिनाइन्स को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं। जब हमारी पर्जिंग होती है तब ये चीज़ें हमें ज़्यादा फील होती हैं कि हम जहाँ पर हैं वो जगह हमें सही नहीं लगती। अब वो जाहिर सी बात है क्यों नहीं लगती है, क्योंकि वहीं पे ही आपकी एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, राइट। आप वहाँ से जब हटोगे तो आपकी एनर्जी को ग्राउंडिंग स्पेस मिलेगा। ओके। तो डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं, आपको जो बहुत इंटेंस नेगेटिविटी फील हो रही है आपके थॉट्स के थ्रू, आपकी फैमिली के थ्रू, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई एक टॉक्सिक या कार्मिक आपकी लाइफ में हो, वो फ्रेंड हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड, या कोई भी जिसको भी आप समझते हो कि वो आपका कार्मिक है, वो इस वक्त थोड़ा आपको ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं थोड़ी, और वो उसी जगह पे ट्रिगर करेंगे जो आपकी कमज़ोरियां हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको ट्रिगर मिल रहा है वो आपको समझना है कि वो क्यों मिल रहा है, ठीक है। इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया, अरे कह दिया ठीक है, वो आपको कहाँ हिट हुआ, उससे आपको क्या इमोशंस आए, एंगर आया, फ्रस्ट्रेशन आया, सैडनेस आया, क्या आया, उस इमोशन को आपको हील करना है। ओके। तो ये सारे साइंस आपको इस वक्त मिलेंगे। बहुत से लोगों को 999 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, और क्योंकि जिनको ये 999 दिख रहा है उनके लिए तो स्पेशली क्लेंजिंग और रिलीज़ का काम आपको करना ही करना है। ओके। नहीं हो पा रहा है आप जहाँ पर अभी हो, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप जहाँ से हो वहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए हट जाओ, और कहीं ऐसे नेचर से कनेक्ट हो गए, या किसी जगह पे ऐसे जाओ जहाँ से आपको ज़्यादा ग्रीनरी मिले, या फिर नेचर से ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाओ। ऐसी जगह पे जाके आप 2 से 3 दिन एटलीस्ट रह कर आओ। ओके। डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन्स में फ़िलहाल तो 2 सेट जो मैंने बताए थे वही चल रहे हैं, बट वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें उनको रिफ़्लेक्ट हो रही हैं, और फ़िलहाल वो अपने पार्टनर्स से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। जिनकी हैवी पर्जिंग हो रही है उन लोगों के साथ ऐसा होगा कि थोड़े से डिस्प्यूट हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, मिसकम्युनिकेशन हो गए, ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन जो ठीक ठाक एनर्जी में है, आप उनमें देखोगे कि वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टेबल करने में लगे हुए हैं, या फिर अपने आप को कहीं बिज़ी रखा है उन्होंने, ठीक है। तो ये कुछ एक हाईलाइट में सॉर्ट ऑफ दिया है मैंने आपको इस एनर्जी का, और ये एनर्जी अभी भी टिल द एंड ऑफ दिसंबर यही होने वाली है। रिलीज़ ही होगा, पर्जिंग ही होगा, और आपको आप इस चीज़ को जितना सपोर्ट कर सकते हो आप करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके। अब पर्जिंग के टाइम पे नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ जब होती है हमारी, तो हमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाई दी जाती हैं। बहुत सी
चीज़ें हो गई, जैसे स्नेक हो गया, ड्रीम में देखोगे या रियल लाइफ में आप देख लोगे, ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, नेगेटिव चीज़ें जो भी होती हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। हर एक चीज़ में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब भी आप शांत बैठते होगे तो आपको ये फ़ील होता होगा कि आपके एक अंदर से आवाज़ आ रही है जो आपसे कुछ करवाना चाह रही है। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप उसकी आवाज़, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और वो जैसा आपको गाइड कर रही है आपको वो करते चले जाना है। ओके, तो इस वक्त सभी के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सभी को बहुत चीज़ें माइंड में आ रही हैं। बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा आएगा कि मैं अपना नया यूट्यूब चैनल खोलूँ या फिर कुछ एक नई चीज़ करूँ जिससे मैं अपने सोल पर्पस पे चला जाऊँ या फिर एक नई सोर्स ऑफ इनकम बनाऊँ। इस तरीके मतलब कुछ ना कुछ नया करने का मन में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ओके, मेरा यहाँ पे एक सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि इस वक्त आपको आपके जो भी घर में अनवांटेड चीज़ें हैं उनको निकाल दें, उनको रिमूव कर दें। ठीक है, आपके एक्सेस है जो है, एक्स पार्टनर्स हैं या जिनके साथ अभी आपकी बिल्कुल नहीं जमती है, उनकी चीज़ों को भी रिलीज़ कर दें, निकाल दें अपनी लाइफ से। फ़ोटोज़ हैं या फिर ईमेल्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत संभाल के रखी हैं या फिर नहीं भी संभाल के रखी तो आपको याद नहीं है और वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को डिलीट करें और ख़त्म करें। ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। ट्रस्ट में आपको ऐसा लगेगा लिटरली वो चीज़ें आपकी परमानेंट लाइफ से चले गई। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इस वक्त हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ के सिचुएशंस या पार्टनर्स या जो भी है वो आके आपको थोड़ा बहुत परेशान करें। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप जितना एनर्जी दोगे या आप जितना रिएक्ट करोगे उतना ही चीज़ें आपके नुकसान कर पाएंगी। अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया, आपने बहुत लाइटली चीज़ें ले ली, तो वो उनको कोई स्पेस नहीं मिलेगा और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तो अगर इससे आप कनेक्ट कर पाए हो इस एनर्जी से तो मुझे डेफिनेटली आप बताइएगा कि ये आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं है। ओके, और नंबर्स मैंने बता दिए हैं कि जो 999 स्पेशली 999 के लिए पर रिलीज़ करना ही है उनको अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि उनके जो नेक्स्ट फेज़ डेफिनेटली चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। 111111 ये मास्टर नंबर अभी फ़िलहाल बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। और एक और चीज़ है कि आप अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या नाम, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देख सकती, या फिर आपके पार्टनर, कार्मिक पार्टनर या एक्स पार्टनर, मतलब जिस भी इंसान का बर्थ डेट या नेम आपको दिख रहा है इस वक्त, आपको उससे रिलेटेड रिलीज़ एंड लेट गो करना है। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई कार्मिक पार्टनर हो या आपकी कोई एक्स पार्टनर हो जिनका नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, है ना, या जिस किसी ने इंसान ने आपको बहुत सताया है उसका नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा दिख रहा है, आपके पार्टनर का, आपके ट्विन पार्टनर का भी नाम और आपको ये डेट ऑफ बर्थ दिख सकता है इस वक्त। तो जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ करें। और एक बात का ध्यान रखें कि इस वक्त नेगेटिव बातें नहीं बोलनी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी हैं। ओके, कब कौन सी चीज़ आपकी सच हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कुछ सालों जाने के बाद, 2-4 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा यार उस वक्त मुझे ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए थी। ओके, तो बहुत संभाल के बातें बोलें। ज़्यादा गुस्सा अगर आ रहा है आपको तो उस जगह से हट जाएं जहाँ से आपको गुस्सा आ रहा है या जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है। ठीक है, इस वक्त आपको ड्रीम में आपको है ना स्पिरिचुअल प्लेसेस भी दिख सकती हैं। ठीक है, अगर कोई स्पिरिचुअल प्लेस ऐसी दिखती है जहाँ आप जा सकते हो तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप वहाँ पर जाओ। ओके,
बहुत से लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल का प्लान हो सकता है। जिन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हम ट्रैवल करें, वो लोग भी ट्रैवल करेंगे। इस वक्त बहुत से मैक्सिमम लोगों की ट्रैवलिंग होने ही वाली है, जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम कहीं जाएंगे या ऐसा कोई प्लान होगा। ऑल ऑफ अ सडन प्लान्स बनेंगे, ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ आएगी और ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ चली भी जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। छोटे बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वहाँ भी क्योंकि बच्चों की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपनी एनर्जी ग्राउंड करें। तो ये कुछ सजेशंस हैं और ये सारी चीज़ों को फॉलो करते रहें। एनर्जी यही अपडेट है। अराउंड 12 पोर्टल में और एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं 12 पोर्टल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और करनी चाहिए वो आपको बताऊंगी। तो आपको मुझसे अगर कनेक्ट करना हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स हैं। और एक और पर्सन हैं जिन्होंने, मैं नाम भूल गई हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा है कि समथिंग रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक है उनका क्वेश्चन। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि उसका भी आंसर दे दूँ। वो कमेंट सेक्शन में उन्होंने चीज़ पूछी थी और बहुत से लोगों ने उनको उस चीज़ को लाइक किया है। तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का आंसर चाहिए होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो टेक केयर, एनर्जी ग्राउंडिंग करते रहें और ख़ुद को जितना शांत रख सकते हैं रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।